जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। शिव भक्तों की अनोखी शिव कथाओं में अगली कथा है राजा मान विक्रम की। राजा मान विक्रम को मोक्षदान। शिव भक्त विलास का 31वां अध्याय। महर्षि अगस्त जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत संपन्न नगर है कंज नदीपुर। 6 अंगों समेत वेद के जानकार ब्राह्मण वहीं रहते हैं। बहुत ही सुंदर नगर है। वहां का राजा था मान विक्रम। धन धान्य पौरुष आदि में वो सबसे उत्तम था। अन्नदान में तत्पर, अन्नदान में लगे हुए उस राजा की कीर्ति सभी दिशाओं में फैली हुई थी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि शिव भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों न देने पड़े। पृथ्वी पर ऐसा कोई शिव भक्त नहीं रहा होगा उस समय जिसकी उसने पूजा नहीं करी हो। उसकी रानी का नाम था कलावती। दोनों का जोड़ा रति और कामदेव की तरह लगता था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए महेश्वर की आराधना करी। भगवान ने उनकी उपासना से संतुष्ट होकर कहा, इस जन्म में तुम्हें पुत्र लाभ तो नहीं होगा, पर कन्या अवश्य हो जाएगी। वे इसी से संतोष करके रह गए। कुछ समय में उन्हें कन्या लाभ हुआ, अर्थात उनके घर कन्या का जन्म हुआ। प्रसन्नता से उसका जात कर्म संस्कार किया गया। 16वें दिन उसका नाम सुकेशी रखा गया। माणिक्य जटित अर्थात मणियों से जड़ित पालने पर वो सोती थी। शुक्ल पक्ष के चांद जैसे वो बढ़ने लगी। जब वो बड़ी हुई तब राजा ने उस कन्या का विवाह कलिकाम नामक कुमार से करने का निश्चय किया। शुभ मुहूर्त निश्चित करके सभी को निमंत्रण दिया गया। सभी राजा भेंट लेकर पहुंचे। सारा नगर सुशोभित था। सभी ओर बाजे बज रहे थे। सुकेशी के विवाह उत्सव पर सभी ने खुशियां मनाई। लगन काल पास आ जाने पर गज पर आरूढ़ होकर अर्थात हाथी पर सवार होकर कलिकाम अपने बंधुओं सहित राजमहल पहुंचा। कन्या लिए हुए राजा भी आगे आए। वस्त्र आभूषण चंदन आदि से बारातियों का यथोचित सत्कार किया गया। शंख आदि बाजों की आवाज से आकाश गूंजने लगा था। नवविवाहित जोड़े को साथ बैठा देखकर सभी ने कहा कि ये कामदेव और रति का जोड़ा है। उसी समय वहां एक शैव महात्मा दृष्टिगोचर हुए, अर्थात एक शैव महात्मा वहां पर आए। सारे शरीर पर उसने भस्म रमा रखी थी। केस से बने धागों में सैकड़ों कमलगट्टे पिरोकर उसने पहने हुए थे। कानों में शुद्ध स्फटिक के कुंडल थे। एक हाथ में कपाल का पात्र था और दूसरे में फरसा लिए हुए थे। उसने यज्ञोपवीत भी पहन रखा था, लेकिन वो पूरा नहीं था। सांप जैसे कटिसूत्र से उसने कंथा और कोपीन फंसा रखे थे। देखने में वो डरावना लगता था। बलिष्ठ और बलवान भी था और आंखें उसकी लाल थी। अपनी बोली से ही सबको डराते हुए वो राजा मान विक्रम के पास पहुंचा। राजा ने उसे आसन दिया और पूजा करी। उसने पूछा, ये भीड़ भाड़ कैसी है? राजा ने प्रसन्नता से बताया कि मेरी कन्या है सुकेशी, उसका कलिकाम से विवाह हो रहा है। भाग्यवश आप विवाह के मुहूर्त के समय उपस्थित हुए हैं। आपको क्या अपेक्षित है, अर्थात आपको क्या चाहिए? राजा की बात सुनकर सिर हिलाते हुए वो माहेश्वर बोला, यदि दो तो बताऊं। राजा ने प्रतिज्ञा करी कि जरूर दूंगा। तब वो बोला कि मान विक्रम, मेरी बात सुनो, क्रोध मत करना। मेरा प्रिय लेकिन अधूरा यज्ञोपवीत देख रहे हो। तुरंत अपनी कन्या के बाल काटकर मुझे दे दो। देर करोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसकी बात सुनते ही लोगों ने कान बंद कर लिए और बहुत शोक और अचरज भी किया, लेकिन राजा शांत रहा। माहेश्वर ने कहा, राजन, अपनी पुत्री के केस नहीं देते हो तो मैं चला। और उठने को तैयार हुआ, लेकिन राजा ने उसे शुद्ध आसन पर बैठाया और सुकेशी से कहा कि तपस्वी जी की वंदना करो। राजा ने अपनी पत्नी का मुंह देखा और जब तक प्रणाम कर सुकेशी उठे, राजा ने अपनी तलवार से उसके वे सुंदर केस काट डाले। तापस को जैसे ही वे केस दिए, अर्थात उस तपस्वी को जैसे ही अपनी बेटी के बाल दिए, तो अंतर्ध्यान हो गया और महेश्वर ही माया से माहेश्वर बनकर आए थे। कलिकाम के चेहरे पर सिकन आए
इससे पहले ही राजकुमारी के केस बढ़कर पहले के जैसे लंबे हो गए। राजा को वर्ष पर आरूढ़ नंदी पर चढ़े हुए महादेव के दर्शन हुए। डरे हुए भूपाल ने सैकड़ों बार प्रणाम किया, अर्थात डरे हुए राजा ने महादेव को सैकड़ों बार प्रणाम किया। भगवान की आज्ञा पाकर कलिकाम ने सुकेशी से विवाह किया और वैसे ही परम प्रसन्न हुआ जैसे सची पाकर इंद्र हुआ। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, क्योंकि तुम्हें मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूं। और राजा को साथ लेकर कैलाश को चले गए। अपनी पुत्री के केस अपने कालपास सहित भक्तिवश काट कर भेंट करने वाले राजा को अभय देने वाले पिनाकपाणी महादेव संसार रूप आपत्ति से हमारी रक्षा करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कथा कैसी लगी। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। जय श्री महाकाल।